नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से अपन एक नई शुरुआत कर रहे हैं वापस से। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएंगे और ये जो आज का टॉपिक है अपना भारतीय संविधान की विशेषता, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड में, इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें भी भारतीय संविधान के बारे में बताया गया उसमें ये सब में ये टॉपिक आने वाला है। तो आज अपन इसकी बारीकी को पढ़ते हुए आराम से अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है कि भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे लंबा संविधान, विश्व का सबसे लंबा संविधान, यानी एकमात्र संविधान है जो विश्व का सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे लंबा संविधान। ठीक है दोस्तों, देखिए, भारत के संविधान जब बना था, यानी सबसे पहले जब संविधान बना था तब इसमें कितने भाग थे? इसमें 22 भाग थे दोस्तों। कितने भाग थे? 22। इसमें अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां, देखिए, अनुसूचियां थी इसमें 8 जब संविधान बना था। और इसमें अनुच्छेद कितने थे? इसमें अनुच्छेद कितने थे? इसमें अनुच्छेद थे 395। ये बात है जब हमारा संविधान बना था, तब अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियां थी 8 और भाग थे 22। और अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में हमारे संविधान में ये 22 के 22 ही भाग हैं। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। अनुसूचियों में चेंज हुआ, अनुसूचियां हैं वर्तमान में 12, बस यही ध्यान रखना है। और अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 395। अब आप बोलोगे कि सर ये 4 अनुसूचियां कब जोड़ी गई? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो संशोधन हुआ था, यानी प्रथम संविधान संशोधन, यानी प्रथम संविधान संशोधन हुआ था अपना 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। तब जो है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 8वीं के बाद में कौन सी आएगी भाई? यानी 9वीं अनुसूची तब जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जो 10वीं अनुसूची है वह जोड़ी गई 52वें, कौन से? 52वें संविधान संशोधन। कब हुआ 52वां संविधान? 1985 में, जब जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। यानी 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1985 में। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद में अनुच्छेद 73 और लास्ट है 74वां, यानी संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित था, और 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिकाओं से संबंधित था, वह हुआ 1992, यानी 1992 में। ये दोनों संविधान संशोधन कब हुए? एक साथ 1992 में हुई। और तब जोड़ी गई पहले 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है, और उसके बाद में 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो यहाँ तक की बात हुई क्या कि सबसे सबसे लंबा या सबसे बड़ा संविधान कह सकते हैं। इसके अंदर क्या है, हमारे संविधान में, मूल संविधान में जो थे 22 भाग थे। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां, यानी 4 अनुसूचियां जो है प्लस यानी बढ़ गई, और 395 ये एचएटीजी है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 अनुसूचियां कब बढ़ी। तो भाई, पहली अनुसूची बढ़ी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 9वीं अनुसूची। उसके बाद में 10वीं 85 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में 73वीं 1992 11वीं अनुसूची, और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट विशेषता आती है। ये पहली विशेषता होगी विश्व का सबसे लंबा संविधान। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। विभिन्न स्रोतों से लिया गया, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। यानी देखिए, हमारा जो संविधान है यह कोई अकेले हमने नहीं बनाया। हमने क्या किया कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहाँ भी ऐसा लगा उनको कि इस देश के संविधान में ये अच्छी बातें हैं, वो हमने ग्रहण कर ली। इसके द्वारा हमारे संविधान, उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा संविधान कैसे बनाएं,
तो भाई जहाँ से भी अच्छी चीजें मिली उन्होंने क्या कर ली, ग्रहण कर ली, हमारे संविधान में नोट डाउन कर दी। देखिए विभिन्न स्रोतों से दिया गया संविधान, इसमें देखिए हमारे 1947 जब को देश आजाद हुआ उससे पहले हमारे एक अधिनियम लगता था 1935 भारत शासन अधिनियम, उसमें हमने न्यायपालिका जो आज हम देखते हैं कि हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी अध्यादेश जो कौन जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और केग, और क्या केग, ये जो है हमने कहां से लिया था, और एक लोक सेवा आयोग, कौन सा, एक लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ये जो है हमने भारत शासन अधिनियम था 1935, यानी ये कौन से स्रोत है, इसका स्रोत क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, यानी ये जो चीजें ली गई कौन सी भाई, न्यायपालिका कहां से ली गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के, और लोक सेवा आयोग, ये सब हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से एज इट इज ले ली। और भी बहुत से अनुच्छेद हैं जो कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वे भारतीय संविधान जो है वो 1935 की नकल है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। देखिए दोस्तों, यानी ये चीजें ली गई थी 1935 के अधिनियम से। इसके बाद एक देश है ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं, इसने हमारे पर राज किया 200 सालों तक, ठीक है, तो 200 सालों तक राज किया, तो हमने इससे भी कुछ अच्छी चीजें जो थी यहाँ के संविधान में थी वो हमने ले ली। कौन कौन सी थी उसमें, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, क्या थी भाई, संसदीय शासन प्रणाली नंबर 1, यानी संसदीय शासन प्रणाली की जो आज वर्तमान में हमारी व्यवस्था है वह हमने कहां से ली, वह हमने ब्रिटेन से ली। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि का शासन, संसदीय सर्वोच्चता और सर्वाधिक मत पर जीत। यानी हमारे संविधान में देखो, आराम से देखना भाई, संसदीय शासन प्रणाली ये हमने कहां से ली, ब्रिटेन से ली। एकल नागरिकता, यानी नागरिकता कैसी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए कि हम भारतीय नागरिक है, ये नहीं कि मैं राजस्थान को, मैं महाराष्ट्र को, मैं छत्तीसगढ़ को, ऐसे नहीं। एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है एक सदन जो उच्च सदन, एक सदन निम्न सदन, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, तो ये हमने कहां से ली, ब्रिटेन के संविधान से। सर्वाधिक मत पर जीत, जो वर्तमान में जिसको भी कोई भी चुनाव हो उसमें सबसे ज्यादा मत मिल जाने चाहिए, एक मत, यानी जो अगर 2 प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं, एक को मिल गए 1 लाख वोट और एक को मिल गए 1,01,000 वोट, तो जीतेगा कौन, यानी मत प्रतिशत तो दोनों का समान सा है, लेकिन जो एक वोट ज्यादा मिला वो जीत जाएगा। सर्वाधिक मत पर जीत हमने कहां से की, ब्रिटेन से किया। संसदीय सर्वोच्चता, यानी संसद की सर्वोच्चता, ये हमने कहां से ली, ये हमने ब्रिटेन से लिया, या संसदीय विशेषाधिकार भी कहते हैं, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन, ये जो है हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक देश और आता है जो संसार का अपन कह सकते हैं कि इस समय सबसे शक्तिशाली देश है, यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। उससे हमने, उनके संविधान से हमने क्या किया, सबसे छोटा संविधान है, याद रखना, सबसे छोटा, विश्व में सबसे छोटा जो संविधान है वह संविधान कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है। यूएसए से हमने क्या लिया, मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया,
यानी हमारे जो न्यायाधीश है, जैसे वर्तमान में वो जस्टिस वर्मा वाला केस चल रहा है कि उनके घर पे पैसे मिले, तो उनको ऐसे नहीं हटा सकते। ये हमने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, ये हमने कहाँ से ली भाई? ये हमने अमेरिका के सिद्धांत से, यानी यूएसए के सिद्धांत से ली। स्वतंत्र न्यायपालिका, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र है भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने वैसे लिया। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट आता है प्रस्तावना या जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका। ये भी हमने कहाँ से लिया? जो है अमेरिका से लिया। वित्तीय आपातकाल, देखिए दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का मतलब जानते हो आप? हमारे संविधान में भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है। उसमें 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए, 352, 356 और 360। तो वित्तीय आपातकाल है वो हमने 360 वो हमने कहाँ से लिया? जो हमारे देश में अभी तक नहीं लगा कभी भी, बाकी दोनों लग चुके हैं। तो ये वित्तीय आपातकाल हमने कहाँ से लिया? ये हमने जो है अमेरिका से लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका हमने प्रस्तावना में एक शब्द है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो शब्द है ये हमने कहाँ से लिया? एज इट इज अमेरिका के सिद्धांत से उठाया। उन्होंने वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका, तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, एक महाभियोग जो राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया है, संविधान में महाभियोग केवल राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। तो महाभियोग जो है हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में हमारे श्री जगदीप जी धनखड़ ने, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अभी वो स्थान रिक्त है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका। तो वापस से देखना एक बार, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन है, मूल अधिकार, वो हमने यहाँ से ली। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हटाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से ली। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया। महाभियोग हमने अमेरिका से लिया। हम भारत के लोग जो शब्द है वह लिया। और प्रस्तावना जो उद्देशिका है वह भी हमने कहाँ से ली? अमेरिका से ली। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब एक देश और आता है कनाडा। देखिए, कनाडा जो है, यहाँ से हमने राज्यपाल की नियुक्ति क्या लिया? यहाँ से राज्यपाल की नियुक्ति। ये जो राज्यपाल का जो पद है ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने कनाडा से लिया। राज्यपाल की नियुक्ति, अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास यानी सशक्त केंद्र, ये भी कह सकते हैं हम, सशक्त केंद्र। ये हमने कहाँ से लिया? अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, सशक्त केंद्र, संघीय व्यवस्था। और राज्यपाल द्वारा एक अमेंडमेंट होता है कि अनुच्छेद कि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 में राष्ट्रपति के लिए जो क्या होते हैं विधेयक है उसको सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, यानी राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति को भेजना, ये 200 में है। देखिए अभी इन्होंने एक लेटेस्ट मामला है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, लेकिन लेटेस्ट जो होता है ना उसको याद ही रखना। लेटेस्ट कोई उच्चतम जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई डिसीजन दिया, तो उन्होंने इसमें डिसीजन दिया था, तेलंगाना में हुआ था। उन्होंने 10 विधेयक अपने पास राज्यपाल ने रख लिए थे राष्ट्रपति को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन उनको उच्चतम न्यायालय ने, अपने सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के अलग कर दिया कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, इतना आप नहीं रख सकते। तो ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के विधेयक को राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति को भेज सकता है। ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने कनाडा से लिया। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय, यानी उच्चतम जो न्यायालय है हमारा, उच्चतम न्यायालय जो परामर्श ले सकता है, कौन ले सकता है? परामर्शी न्याय बोलते हैं इसको। ये यानी उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति महोदय को जब संविधान का कोई विषय आता है और राष्ट्रपति महोदय जी को ये लगता है कि इस विषय पे मुझे उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, तो ये उनसे राय या परामर्श लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, और शक्तियों का विभाजन, अंतिम क्या है?
शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन या विकेंद्रीकरण कह दो, एक ही बात है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन का भाई क्या मतलब है? शक्तियों का विभाजन यानी हमने हमारे देखिए देश में संसदीय शासन प्रणाली है और ये हमने कनाडा से ली, ठीक है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, अभिषेक शक्तियां केंद्र के पास, संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है भाई? सशक्त केंद्र होता है, यानी जो हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास भी कुछ शक्तियां हैं जिन पे वह कानून बना सकती है। राज्य के पास भी यानी मुख्यमंत्री के पास भी कुछ शक्तियां जो राज्य भी उन पे कानून बना सकते हैं, और कुछ ऐसे विषय जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं, जो हमारी अनुसूची, असंघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची, उसके हिसाब से शक्तियों का विभाजन ये हमने कहाँ से लिया भाई? ये भी हमने कनाडा से लिया। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको मोस्टली जितने भी देश थे इंपॉर्टेंट उन सभी की बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से हमने लिए। देखिए एक देश आता है जर्मनी, जर्मनी हिटलर का देश, जहाँ पे नेताजी गए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस से। कभी मौका मिला तो आपको बहुत अच्छा सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक वीडियो बना के प्रस्तुत करूँगा आपके समक्ष। देखिए जर्मनी, जर्मनी के से हमने क्या लिया? आपातकाल जो लागू होता है, आपातकाल के समय मूल अधिकार जो है, जितने भी मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों का स्थगन, मूल अधिकार का स्थगन यानी ये सब लागू नहीं होंगे, ये आपातकाल के समय। ये हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से लिया। अब एक देश हो रहा था जापान, ठीक है, जिसको पछाड़ के भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। जापान बहुत इंपॉर्टेंट देश है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए विधि का शासन, याद रखना, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया अभी मैंने बताया था, वो हमने कहाँ से ली थी? ब्रिटेन के संविधान से ली थी। विधि निर्माण और विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आ जाए कहीं पे भी तो ये क्या होगा? जापान। कंफ्यूजन करने वाले इसलिए याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए एक देश तो आता है आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक है। अब आयरलैंड से क्या लिया हमने? नीति निर्देशक तत्व में, किताबों के पीछे आते रहे देखते हो ना, नीति निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, ये हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से ली भाई? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से ली? यहीं से ली, यानी आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन, मनोनयन, ये भी हमने कहाँ से लिया? 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी हमने आयरलैंड से लिया। एक इंपॉर्टेंट देखो, महाभियोग हमने कहाँ से लिया था? याद है आपको? महाभियोग लिया था, महाभियोग उपराष्ट्रपति हमने अमेरिका से। तो महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग तो लिया वहां से, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है कैसे लागू होगा, किस तरह से होगा, इसका संपूर्ण विवरण ये हमने लिया था आयरलैंड के संविधान से। याद रखना, एक तो मैंने क्या बताया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से, और विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया ये हमने ली थी ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली थी जापान से। महाभियोग लिया था अमेरिका से, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया ली थी कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब एक देश और आता है ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक है भैया। देखिए यहां से एक समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची को समझते हो ना क्या होता है? यानी 3 सूचियां हमारे संविधान में दी गई है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें जो विषय का उल्लेख है उस पर कानून कौन बना सकता है? उसमें संघीय सरकार यानी केंद्रीय सरकार। राज्य सूची यानी जिस राज्य सूची उस पर कानून कौन बना सकता है? राज्य की सरकार। और एक समवर्ती सूची जिसपे दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कहीं लड़ाई हो जाए, दोनों में झगड़ा हो जाएगी, वो कहता है भाई मेरा मान्य होगा, वो कहता तब किसका मान्य होगा? संघ का। तो ये समवर्ती सूची कहाँ से ली अपने? ये ली ऑस्ट्रेलिया से। यानी समवर्ती सूची और दोनों सदनों यानी लोकसभा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये हमने कहाँ से ली गई?
दोनों सिग्नलों के संयुक्त गठन, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। ठीक है भाई। एक और अब है पूर्वी सोवियत संघ, पूर्वी सोवियत संघ। अभी एक देश है पूर्वी सोवियत संघ, जो वर्तमान का रशिया, उसका विघटन हो गया था, पूर्वी सोवियत संघ था वो। तो देखिए हमने मूल कर्तव्य, संविधान में शब्द आता है मूल कर्तव्य, यानी नागरिकों के क्या अधिकार दिए गए तो हमें कर्तव्य भी दिए। तो मूल कर्तव्य हमने कहाँ से ली? पूर्वी सोवियत संघ से ली। हमने जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं है वो कहाँ से ली? पूर्वी सोवियत संघ से ली। यानी मूल कर्तव्य और सामाजिक, हमारी प्रस्तावना में दिया गया ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यानी सामाजिक, तीन तरह के न्याय की व्यवस्था के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय की जो प्रक्रिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये हमने कहाँ से लिया भाई? ये हमने लिया पूर्वी सोवियत संघ से। एक देश और है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, देखिए अभी बोर तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा को दोस्तों मेरा मानना है कि जो टॉपिक पढ़ाऊं उसमें से ऐसा पढ़ाऊं कि बाहर कोई चीज नहीं है। मेरी ये खुद की मान्यता है कि भाई मैं भी कहीं से अगर कुछ पढ़ना चाहता हूं तो ऐसा पढ़ूं कि उससे बाहर नहीं है। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहती है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने कहा से अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा, राज्यपाल जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, अभी हमने पढ़ा राज्यपाल 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, वह तो राज्यपाल जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो निर्वाचन है ये हमने कहां से लिया भाई? ये हमने लिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया, ये ली हमने दक्षिण अफ्रीका से। अभी एक और देश बचा फ्रांस। फ्रांस, यहां से हमने क्या लिया? देखिए गणतंत्र व्यवस्था, हमारी कैसी व्यवस्था है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये हमने कहां से ली? अफ्रीका से ली। गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली? अफ्रीका से ली। इसके अलावा गणतंत्र, एक इसके अलावा बंधुत्व, एक मिनट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमारी उद्देशिका में वर्णित है। ये हमने कहां से ली? फ्रांस से ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विभिन्न स्रोतों से लिए गए संविधान, इनमें बहुत सारे, अगर इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन आता है तो 80% चांस है कि वो इसी में से आएगा कि कौन से संविधान से, कौन से देश से हमने क्या लिया है, किस देश से हमने क्या लिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ। देखिए अब ये भाई दो विशेषता हमने पढ़ ली। विश्व का सबसे लंबा संविधान, दूसरी विशेषता क्या है? संविधान यानी विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। तीसरी क्या है? नम्यता, नम्यता व अनम्यता का मिश्रण, नम्यता व अनम्यता का मिश्रण। इसका मतलब क्या है? नम्यता और अनम्यता, नम्यता का मतलब लचीला भी है, बहुत सारी जगह ऐसे लगता है हमारे संविधान बहुत लचीला है, और अनम्यता कई जगह ऐसा लगता है कठोर भी है। तो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। चौथी है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहां से ली थी हमने? ब्रिटेन से, याद रखना। एकल नागरिकता दोस्तों, देखिए एकल, जहां भी संसद की संघात्मक व्यवस्था होती है वहां पे क्या होती है कि राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है। लेकिन हमारे देश में ये संसदीय व्यवस्था होती है कि हमने ये चीज अपनाई कि नहीं भाई, नागरिकता सब भारतीय नागरिक रहेंगे। ये नहीं कि कोई जम्मू कश्मीर का नागरिक। अपवाद था कि पहले जम्मू कश्मीर उसको भी हमारे संविधान निर्माताओं ने भी, अभी हमारे जो संसदीय प्रणाली थोड़े दिनों में इनको सरकार ने खत्म कर दिया इस प्रक्रिया को। यानी यहाँ पे कोई महाराष्ट्र का नागरिक, कोई राजस्थान नागरिक, ऐसे नहीं, हम सब क्या है? भारतीय नागरिक है। तो एकल नागरिकता, ठीक है। पांचवी विशेषता मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे संविधान में क्या दिए गए? हमें मूल अधिकार दिए गए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है? मूल अधिकार का वर्णन। नंबर 6 नीति निर्देशक तत्व। अभी मैंने आपको बताया था नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद
36 से 51 तक। ठीक है। 7वीं विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली थी हमने संसदीय शासन प्रणाली? ब्रिटेन से। पढ़ाया ना अभी आपको, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली? ब्रिटेन से। और संसदीय शासन प्रणाली का जनक भी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को ही कहा जाता है। ठीक है। 8वीं विशेषता है संसदीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था के साथ न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता यानी देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। आज भी हमारी न्यायपालिका क्या स्वतंत्र है। कहाँ से लिए थे हमने? अमेरिका से। यानी अगर हमारी सरकार कोई ऐसा विधेयक पारित करती है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, कि जो नागरिकों के और संविधान के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उसे क्या है? अवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो उनकी भाई साहब ये मान्य नहीं है, ये चीजें गलत हैं। तो ये क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है। यानी यहाँ पे लोकतंत्र की कभी भी हत्या नहीं हो सकती। ये हमारा संविधान में बताने की कोशिश की थी। ठीक है भाई। आगे है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था। विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था। अब आप बोलोगे सर विकेंद्रीकरण क्या होता है? देखिए शब्दों को समझना। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या की भी शक्तियां किसी एक के पास नहीं रही। हमने क्या शक्तियों को विभाजन कर दिया। जैसे शक्तियां केंद्र के पास भी आ गई, केंद्र से राज्य के पास भी आ गई, राज्य से जो हमारे मुख्य अधिकारी जिला के उनके पास है, जिला से पंचायत समिति के पास, पंचायत समिति से ग्राम पंचायत। तो ये क्या है? विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, यानी शक्तियों का विभाजन कर दिया। इसको कहते हैं विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। और 10वां है आपातकाल। आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध। देखिए आपातकाल उपबंध भाग 18 में दिए गए 352। भाग 18 में क्या है? आपातकाल के उपबंध है 352, 356, 360 विभिन्न प्रकार के आपातकाल दिए गए। और ठीक है। और 11वीं विशेषता जो इंपॉर्टेंट है वह है क्या भाई? और क्या विशेषता है? 11वीं विशेषता है मताधिकार। यानी भाई ये विशेषता है कि नहीं है? यानी हमें अपनी सरकार चुनने का पूर्ण अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा का हो उस सरकार को चुन सकता है जो उसको लगे कि इसको हमको चुनना चाहिए, ये हमारे बदलाव कर सकती है। ठीक है भाई। यानी इसको सार्वभौमिक मताधिकार भी कह सकते हैं। और 12वीं विशेषता है एकल व स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका क्या है भाई? एकल नागरिकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी। ये इंपॉर्टेंट विशेषता कहाँ से ली थी? स्वतंत्र न्यायपालिका हमने विशेषता कहाँ से ली थी? अमेरिका की सरकार से। मताधिकार। मताधिकार का मतलब क्या? देखिए 61वें संविधान संशोधन, हमारा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? 61वां संशोधन हुआ 1989 में। ठीक है। इसमें हमने क्या किया? इसमें मतदान की आयु पहले थी 21 वर्ष। यानी मतदान की आयु वो क्या थी? मतदान आयु थी 21 वर्ष। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्होंने क्या किया भाई? 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। उन्होंने ये 21 वर्ष की आयु थी, इसको घटा करके कितना कर दिया? 18 वर्ष को। कि भाई अब 18 साल का व्यक्ति क्या था? मेच्योर हो सकता है, मतदान उसको बेशक है, उसको मताधिकार है। वो 18 साल के होते ही, पहले 21 साल का था 89 तक, यानी 89 तक जो व्यक्ति 21 साल का था तब उसको क्या मताधिकार का अधिकार मिलता। और वर्तमान में 18 साल 1989। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अपने आपको बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया है। और अब से मैं एक वादा करता हूँ आपको, देखिए कि फर्स्ट ग्रेड की मैं सीरीज लेके आया हूँ, तो ये आपको रेगुलर चलेगी। इसके अलावा भी आपको रेगुलर जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं 11th 12th, वो सब हमारे से जुड़िए। आशा है आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट आगे और मिलेगा। तब तक के लिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।